हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए मध्यकालीन इतिहास का चौथा टेस्ट सीरीज है। इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का चौथा टेस्ट सीरीज। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? ये इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और बार बार इनको रिपीट करके भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको पूरा अंत तक और बहुत सही से देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है महमूद गजनवी। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? ध्यान देना है, 1192 में उत्तर भारत को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। करेक्ट आंसर इज सी। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भीम द्वितीय ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 में पहला आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर स्थापना की बात कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। करेक्ट आंसर इज बी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी ने। तो इससे ये पता चलता जो बख्तियार खिलजी है वो मोहम्मद गोरी का दास था। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ये शब्द ध्यान देना है, योगदान नहीं दिया था कुतुब मीनार के निर्माण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। करेक्ट आंसर इज सी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की महिला शासिका, जो पहली महिला हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। करेक्ट आंसर इज बी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी 2 बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तेमुचिन। करेक्ट आंसर इज सी। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मलिक जानी को। करेक्ट आंसर इज डी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बलबन। करेक्ट आंसर इज बी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ओवरऑल ये बताना है कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी इनमें से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिल्ले इलाही। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही पूछता है कि किसने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बलबन। जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। करेक्ट आंसर इज सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ये उपाधि ध्यान देना है, सिकंदर सानी की उपाधि, और ये धारण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जफर खां। करेक्ट आंसर इज ए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राणा रतन सिंह। करेक्ट आंसर इज डी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र देव। करेक्ट आंसर इज ए। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। करेक्ट आंसर इज बी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? मतलब जो उस समय कर था बहुत ही ज़्यादा था, वो 50% था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा बी और सी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों हैं। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बहुत सफलता प्राप्त की। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इज बी। इस प्रकार से आज हमारा मध्यकालीन इतिहास का चौथा टेस्ट कंप्लीट हुआ। एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।